हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ शुक्ला, नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ। आज हम लोगों की क्लास है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एमएलटी, जिसमें से आज टॉपिक है क्लिनिकल पैथोलॉजी गाइडलाइन। क्या क्या गाइडलाइन होते हैं हमारे क्लिनिकल पैथोलॉजी के, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। गाइडलाइन ऑफ गुड क्लिनिकल लेबोरेटरी। अगर हम लोग बात करते हैं लैब में हमारी क्या क्या चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एमएलटी इज़ एन हेल्थ प्रोफेशन, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एमएलटी का एक संबंध स्वास्थ्य पेशा है। अगर हम बात करते हैं एमएलटी की, ठीक है, जो हमारा लैब टेक्नोलॉजिस्ट होता है। बात करते हैं हम लोग पहले, सबसे पहले पैरामेडिकल की। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल जो होता है हमारा, वो एक प्रकार से मेडिकल की बैकबोन होती है, ठीक है, क्योंकि हम ही लोग डायग्नोसिस की रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तब जाके ट्रीटमेंट हो पाता है, ठीक है। अगर हम लोगों से गलती होगी तो ट्रीटमेंट भी गलत होगा। तो इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से जिम्मेदारी समझ के रिपोर्टिंग करनी होगी, और जो भी टेस्ट हम लोग लगाते हैं उनकी श्योरिटी के साथ में रिपोर्ट प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। हम बात करते हैं इट्स इन्वॉल्व परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑन पेशेंट सैंपल। इसमें हम लोग रोगी यानी पेशेंट का जो सैंपल होता है उसका परीक्षण करना भी शामिल होता है। अगर हम बात करते हैं गुड गाइडलाइन की, क्लिनिकल पैथोलॉजी की गुड गाइडलाइन की बात करते हैं, तो इसमें जो हम पेशेंट का सैंपल लेते हैं उसका डायग्नोसिस यानी उसका परीक्षण करना भी शामिल होता है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग दिस टेस्ट इट इन डिजीज डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट। बात करते हैं हम लोग कि जब हम सैंपलिंग करते हैं या डायग्नोसिस करते हैं तो हम कैसे ही जो हमारी डिजीज़ होती है उसके उपचार और उसके रोकथाम के लिए जो हम रिपोर्टिंग करते हैं या जो हम रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एमएलटी की। एमएलटी में क्या स्कोप है, कैसे एमएलटी में हम लोग अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं हम लोग एमएलटी प्रोफेशनल्स वर्क इन वेरियस डिपार्टमेंट। अगर हम लोग बात करते हैं एमएलटी के, तो एमएलटी के हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम लोग पैथोलॉजी में ही। पैथोलॉजी में हमारे जैसे हमारा माइक्रोबायोलॉजी हो गया, क्लिनिकल पैथोलॉजी हो गया, और बायोकेमिस्ट्री हो गया, ब्लड बैंक हो गया, हिमेटोलॉजी, साइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट हमारे होते हैं। हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, और इससे आगे भी हमारे जैसे पैरासाइटो माइक्रो का ही पार्ट है, इम्यूनोलॉजी, सीरियोलॉजी, ठीक है। ये सारे हमारे अलग अलग पैथोलॉजी के डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। दिस इंश्योर एक्यूरेट एंड रिलायबल टेस्ट रिजल्ट। देखो, अगर हम कोई भी डायग्नोसिस करते हैं या भी कोई भी टेस्ट परफॉर्मिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग इंश्योरिटी के साथ में रिजल्ट प्रोवाइड कराएंगे और एक भरोसेमंद रिजल्ट प्रोवाइड कराएंगे, जिस पे कि हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करा सके ताकि पेशेंट का बेहतर ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ एमएलटी। एमएलटी की क्या इम्पोर्टेंस है, हम बात करते हैं एमएलटी प्लेयर सर्कल रोल इन हेल्थ केयर। अगर हम बात करते हैं एमएलटी जो होता है, एमएलटी डिपार्टमेंट, वो हमारी मेडिकल लाइन की अगर बात किया जाए स्वास्थ्य सेवाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था कि हमारी मेडिकल लाइन में अगर हम एमएलटी की बात करते हैं तो ये हमारी बैकबोन होती है, ठीक है। इट्स हेल्प क्लिनिकल मेक इन्फॉर्म्ड डायग्नोसिस। इट्स हेल्प क्लिनिकल मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन।
अगर हम बात करते हैं कि यह हमारे जो मेडिकल लाइन होती है, बात करते हैं उसमें हमारे जो चिकित्सकों हैं उनको सूचित करने या निर्णय लेने के लिए मदद करता है। यानी कि जब हम डायग्नोसिस रिपोर्ट देते हैं तो जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनको रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी उनको फैसला लेना होता है, निर्णय लेने के लिए, डिसाइड करने के लिए, उनको डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है। अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, टेस्ट की, तो टेस्ट में हम लोग बात करते हैं कि एक तो जल्दी से जल्दी हमें रिजल्ट प्रोवाइड करना होता है और एक्यूरेट डायग्नोसिस रिजल्ट, ठीक है, जो कि एकदम सटीक होना चाहिए। जो हमारे पैरामीटर हैं वो हमारे NABL के अकॉर्डिंग पैरामीटर हमारे मैच करने चाहिए। ठीक है। व्हाट इज़ ए क्लिनिकल लेबोरेटरी? क्लिनिकल लेबोरेटरी क्या है? ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्लिनिकल लेबोरेटरी की, तो एक क्लिनिकल लेबोरेटरी इज़ ए फैकल्टी वेयर टेस्ट आर परफॉर्म्ड। अगर हम बात करेंगे क्लिनिकल लेबोरेटरी की, या क्लिनिकल लेबोरेटरी में एक ऐसी सुविधा है जहाँ पे परीक्षण किए जाते हैं। क्लिनिकल लेबोरेटरी में हम सारे जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, ब्लड से रिलेटेड, यूरिन, स्टूल, स्पुटम, ठीक है, और टिश्यू, इन सब के टेस्ट किए जाते हैं। दिस टेस्ट एनालाइज बायोलॉजिकल सैंपल। अगर हम बात करते हैं जो हमारे बायोलॉजिकल सैंपल होते हैं, जैसे हम बात करेंगे जो हमारे सैंपल इंक्लूडिंग ब्लड, यूरिन, टिश्यू एंड अदर, जैसे हमारे स्पुटम हो गया, स्टूल हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे बायोलॉजिकल सैंपल होते हैं। अब हम बात करेंगे पर्पस ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी। क्या पर्पस है क्लिनिकल लेबोरेटरी का? अगर हम बात करते हैं टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन। अगर हम बात करते हैं सटीक समय पर निदान, यानी कि हमारी एक सटीक टाइम पे, यानी कि अगर हमें किसी भी प्रकार की कोई डिजीज़ हुई है तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि कम से कम कितने टाइम, मतलब डिजीज़ ग्रोथ करने से पहले ही हम लोग उसकी टेस्ट करा लें और उसके डायग्नोसिस डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू हम लोग उसका इलाज करा लें। ठीक है। तो ये होता है हमारा टाइमली एक्यूरेट डायग्नोसिस। अच्छी मतलब एक समय से पहले, यानी कि अगर मान लो मैं कहता हूँ किसी पेशेंट को कैंसर है, तो कैंसर के फर्स्ट स्टेज में ही उसको पता चल जाए या टेस्ट कराने पे, तो बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है। टू असिस्ट इन डिजीज डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग। बात करते हैं हम लोग रोग का पता लगाने और निगरानी में सहायता करना, यानी कि जो हम टेस्ट करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी डिजीज़ है, ठीक है, और डिजीज़ के बाद में उसकी देख रेख, यानी कि मॉनिटरिंग करते हैं कि हाँ कैसे इसको कैसे ये सही हो पाएगा। ठीक है। टू सपोर्ट पब्लिक हेल्थ इंटेटिव्स। बात करते हैं हम लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य पहला समर्थन करना, यानी कि जो हमारी पब्लिक हेल्थ टीम होती है उनको सपोर्ट करना। ठीक है। गाइडलाइन ऑफ गुड क्लिनिकल लेबोरेटरी ओवरव्यू। ठीक है। हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल लेबोरेटरी के गुड क्लिनिकल लेबोरेटरी के ओवरव्यू की बात करते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा क्वालिटी इज पैरामाउंट इन ए क्लिनिकल लेबोरेटरी। जो हमारी लेबोरेटरी है क्लिनिकल लेबोरेटरी में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी लेबोरेटरी है उनकी क्वालिटी की बात किया जाए तो क्वालिटी हमारी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है। जो हम रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं वो हमारे सटीक होने चाहिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे लेबोरेटरी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। सैंपल कलेक्शन डिपार्टमेंट जो होता है हमारा, वो एक अलग एरिया में होता है। रेस्ट रूम होता है, डायग्नोसिस एरिया होती है। ठीक है, adherence टू स्टेबल गाइडलाइन इन एसेंशियल। अगर हम बात करते हैं, जो हमारी दिशा निर्देश का पालन करना आवश्यक होता है। कहने का मतलब जो हमारी लेबोरेटरी की गाइडलाइन होते हैं, जो प्रोटोकॉल होते हैं, उनको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो प्रोटोकॉल को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी चीज़ें बिगड़ती जाएंगी। ठीक है, दिस इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड रिलायबल रिजल्ट। हमें ये ध्यान रखना है जो हमारा पेशेंट है उसकी सुरक्षा और उसको एक विश्वसनीय यानी कि एक भरोसेमंद रिजल्ट प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गाइडलाइन फर्स्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS। ठीक है, जैसे हमारा QMS है वैसे हमारा एक्वास भी होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट एंड कंपेयर इम्पोर्टेंस एट कंपेरिजन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम बात करते हैं, एक हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें हमारी एक व्यापक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू करें। ठीक है, दिस कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ लेबोरेटरी ऑपरेशन। इसमें हम लोग बात करते हैं प्रयोगशाला में संचालन के सभी पहलू शामिल होते हैं, यानी कि जो हमारे लेबोरेटरी के अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, वो सब हमारे शामिल होते हैं। हम बात करते हैं फ्रॉम सैंपल कलेक्शन टू रिपोर्टिंग रिजल्ट। जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं उनका रिपोर्ट भी हमें रिपोर्ट करने तक जो भी हमारी चीज़ें होती हैं उनको हम लोग लैब के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही करते हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं हम गाइडलाइन क्वालिफाइड पर्सन। जो हमारी जो हमारे यहाँ के टेक्नीशियन होने चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय ट्रेंड एंड कंपेट स्टाफ। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ का स्टाफ है वो क्वालिफाइड होना चाहिए और एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, ताकि हमारी जो रिज़ल्ट है वो अच्छी से अच्छी हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इंश्योर कंटिन्यूस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हमें ये ध्यान में रखते हुए लेबोरेटरी को बेहतर बनाना है कि प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग हो सके और अच्छी शिक्षा हम एजुकेशन अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें लर्निंग के लिए लेबोरेटरी में। ठीक है, स्टाफ मस्ट भी बात करते हैं स्टाफ मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन देयर असेंट टास्क। ठीक, इसमें हम बात करते हैं जो हमारा स्टाफ है, ठीक, जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी को एक बेहतर तरीके से जो उनको कार्य दिया जाता है वो उस कार्य मतलब उस काम में अपना परफेक्ट होने चाहिए और हमें अच्छी से अच्छी रिजल्ट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, हम बात करते हैं हम लोग गाइडलाइन प्रॉपर इक्विपमेंट एंड फैकल्टीज की। ठीक है, इसमें हम लोग बात करते हैं यूज़ वेल मेंटेन्ड एंड कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट। होता क्या है कि हम जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो हमारे अच्छे से अच्छे होने चाहिए और किसी भी प्रकार से डैमेज नहीं होने चाहिए। कोई भी इक्विपमेंट हम लोग काम चलाने के लिए नहीं यूज करेंगे। ठीक है, जो भी हमें
अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास जो भी इक्विपमेंट हैं वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और हमारी जो एनालाइज़र होते हैं वो प्रॉपर तरीके से कैलिब्रेट होने चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड एडुकेट स्पेस एंड अ प्रॉपर एनवायरनमेंट। जो हमारा लैब है उसमें एक पर्याप्त जगह और अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि हम लोग एक हेल्दी माहौल में रह के चीज़ें अपनी वर्क को अच्छे से अच्छा कर सकें, ठीक है। लैब को हमें एक ऐसे एनवायरनमेंट तरीके से बना के रखना है ताकि हमें जो हम वर्क कर रहे हैं उसमें हमारा काम करने में हमें ज़्यादा अच्छा लगे, ठीक है। इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन एंड सेफ्टी मेजर। हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से हमारे सुरक्षा के साथ साथ ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे, ये भी हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन है या नहीं, ठीक है। जहाँ पे हमें सफोकेशन नहीं होना चाहिए, एक हेल्दी माहौल रहना चाहिए, ठीक है। गाइडलाइन ऑफ बात करते हैं हम लोग क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, QC एंड QA, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंश्योरेंस, ठीक है। हम बात करते हैं इम्प्लीमेंट रिव्यूड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। बात किया जाए जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारी क्वालिटीज़ हैं उनको कैसे हम लोग नियंत्रण कर सकें और उनको कैसे हम लागू कर सकें कि जो हमारे क्वालिटीज़ हैं लैब में, ठीक है। इसके लिए हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो हमारे पार्टिसिपेट इन एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल के प्रोग्राम होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोग्राम होते हैं, जो बाहर प्रोग्राम होते हैं उसमें हम लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग रेगुलरली मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएट टेस्ट परफॉर्मेंस। हम लोग ये भी देखेंगे, पर डे हम लोग मॉनिटर करेंगे कि जो हमारे परीक्षण हो रहे हैं, जो हमारे सैंपल लिए जा रहे हैं, उनका जो हमारे पैरामीटर होते हैं NABL के गाइडलाइन के द्वारा वो प्रॉपर उन्हीं के बेस पे हैं या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमें मशीनों को कैलिब्रेट करना होता है, स्टैंडर्ड लगाना होता है, कंट्रोल लगाना होता है, ये सारी चीज़ें हमारे लैब में होती हैं। हम बात करते हैं सैंपल मैनेजमेंट की। तो सैंपल मैनेजमेंट की बात किया जाए, स्टेबलाइज केयर प्रोसीजर फॉर सैंपल कलेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, ये हमारी जो प्रक्रिया है उसको हम स्थापित करेंगे सैंपल कलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि सैंपल कलेक्शन की जो हमारी एरिया है जहाँ पे हम सैंपल कलेक्ट करते हैं वो हमारा एक सुनिश्चित एरिया होना चाहिए, ठीक है। इंश्योर प्रॉपर हैंडलिंग एंड लेवलिंग एंड स्टोर ऑफ सैंपल। ये हम सुनिश्चित करेंगे कि जो हम सैंपल ले रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग करना यानी संभालना। दूसरी बात लेवलिंग करना, लेवलिंग में हमारी चीज़ें होती हैं जैसे हमारा नेम और कौन सा टेस्ट लगना है, एज और जेंडर, ये सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं, और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। मिनिमाइज प्री एनालिटिक एरर। सबसे पहले हम लोग मिनिमाइज करेंगे यानी कम से कम जो हमारी पूर्व विश्लेषणात्मक त्रुटि यानी कि जो हमारी पहले प्री एनालिटिक यानी जो पहले एरर होने के चांसेस हैं, जैसे हमारा कौन से वायल में कलेक्ट करना है, ये हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो हमारा सैंपल होना है वो उसी वायल का होना चाहिए, करेक्ट वायल टू करेक्ट सैंपल, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम लोग लेवलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कौन से
पेशेंट का कौन सा सैंपल है और कौन सा टेस्ट लगना है, ठीक है। और निडल हमें प्रॉपर हाइजीन निडल यूज करनी है, यानी कि न्यू निडल, ठीक है। यह हमारे प्री एनालिटिक एरर में आते हैं। गाइडलाइन है डाटा मैनेजमेंट एंड कॉन्फिडेंटली। बात करते हैं हम लोग मेंटेन एक्यूरेट एंड कंप्लीटेड रिकॉर्ड। जो हमारा डाटा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है हमारे यहाँ, अगर हम बात करते हैं तो हमारे 2 टाइप से डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, एक मैनुअली और एक होता है हमारा कंप्यूटराइज, ठीक है। दोनों प्रकार से हम लोग डाटा को मैनेजमेंट करते हैं। इंश्योर पेशेंट डाटा एंड कॉन्फिडेंटली। देखो, सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं, जो हमारी डाटा रिकॉर्ड होता है उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी हम पेशेंट का, किसी भी पेशेंट की अगर हम टेस्ट लगा रहे हैं या किसी भी पेशेंट का मेरे पास डाटा है, तो हम लोग उसको एक गोपनीय रखेंगे। गोपनीय इन द सेंस कि हम लोग कॉन्फिडेंटली, ठीक, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ताकि हम लोग इधर उधर बातें ना हो सकें। यूज श्योर सिस्टम फॉर डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ठीक है। यूज सोर्स सिस्टम फॉर डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारी डाटा स्टोरेज होता है, ठीक है, जिनको हम फिर से यानी कि पुनर्प्राप्ति के लिए सुनिश्चित प्रणाली का उपयोग करते हैं। जो हमारी स्टोरेज होती है उसमें हम लोग डाटा को कैसे रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। गाइडलाइन ऑफ बायोसेफ्टी एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक। बायोसेफ्टी और वेस्ट मैनेजमेंट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक। अवेयरनेस टू स्ट्रिक्ट बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल। जो हमारे बायोसेफ्टी यानी जो हमारे बायो हजार्ड होते हैं, उनको कैसे हम लोग एक गाइडलाइन में प्रॉपरली, हमारे जो वेस्ट होता है वो अलग अलग कलर के बीन होते हैं। जैसे हमारा येलो कलर का बीन होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ये हमारे अलग अलग बीन होते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक कलर के बीन की। तो ब्लैक कलर का जो हमारा बीन होता है, बकेट होता है, उसमें हम लोग जर्नल वेस्ट डालते हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं येलो कलर के बीन की। तो येलो कलर का जो बीन होता है उसमें हमारे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट को हम लोग डालते हैं। जैसे हमारा ब्लड हो गया, टिश्यू हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग येलो कलर के बीन में डालते हैं। बात करते हैं हम लोग वाइट कलर के बीन की। तो वाइट कलर का जो हमारा बीन होता है उसमें हम लोग प्रॉपर शार्प चीज़ें, जैसे निडल हो गई, स्कैल्पेल हो गए, नाइफ हो गई, सीजर हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें डालते हैं हमारे वाइट कलर में, ठीक है। हम बात करते हैं हमारा जो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर में हमारा जो ग्लासवेयर होते हैं, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। बात करते हैं हम लोग रेड बीन की। रेड बीन में हमारे रबर्स, जैसे हमारे हो गया ग्लव्स, और हमारे आईवी फ्लूइड, आईवी सेट, ठीक है, ब्लड बैग, ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग अलग अलग बीन में डालते हैं। हम बात करते हैं इम्प्लीमेंट प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए, और किस एरिया में उसको लगा के रखना है, प्रॉपर फिक्स करके रखना है, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हम बात करते हैं प्रोटेक्ट सेफ स्टाफ, पेशेंट एंड द एनवायरनमेंट। जो हमारे यहाँ पे बायोमेडिकल की वेस्ट की वजह से कर्मचारी, रोगी और पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें, ठीक है, ताकि हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट है इधर उधर न जा सके। तो ये थी हम लोगों की आज की क्लास,
ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एमएलटी के जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें हमारी जो आज की टॉपिक थी वो गाइडलाइन ऑफ अ गुड क्लिनिकल लेबोरेटरी। एक अच्छे लेबोरेटरी के क्या प्रोटोकॉल होते हैं, क्या गाइडलाइन होती हैं, इनके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, इसमें किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी तो वो पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है एवरीवन, थैंक यू।